नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS PCS में। हम लोग BPSC PSIR का कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच, इन दोनों अप्रोच में कौन सा अप्रोच साइंटिफिक है। तो हम कल डिडक्टिव अप्रोच के बारे में बताए थे कि ये अप्रोच साइंटिफिक नहीं होता है, क्योंकि डिडक्टिव अप्रोच में ऑलरेडी आप क्या किए हैं कि एक कंक्लूजन ड्रॉ करके रखे हैं। बस उस कुछ एग्जाम्पल आप ढूंढते हैं जिससे आप जो दिमाग में कंक्लूजन ड्रॉ करके रखे हैं उसको जस्टिफाई कर सकें। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने कल लिया था कि आप एक दिमाग में बैठाए हुए हैं कि बिहारी ईमानदार होते हैं, तो आप एग्जाम्पल ढूंढते फिरिएगा कि हाँ कौन कौन सा जो बिहारी है वो एक प्रकार से ईमानदार है, वो जो कह रहा है वो ही करता है। लेकिन इंडक्टिव जो अप्रोच है इसको साइंटिफिक अप्रोच माना जाता है। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव अप्रोच में क्या है कि आप पहले से एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख रहे हैं कि जो भी लिबरल जो कंट्री है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप क्या कीजिएगा कि दिमाग में फिर उसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ कीजिएगा। 2, 3, 4, 5 एग्जाम्पल देखिएगा, 5 देश में देखिएगा कि हाँ कहाँ कहाँ लिबरलिज्म आइडियोलॉजी बढ़िया काम कर रहा है। तो उसके बाद आप कंक्लूजन ड्रॉ कीजिएगा कि हाँ जहाँ लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी है वो देश अच्छा काम कर रहा है। मतलब कि इंडक्टिव अप्रोच में क्या कर रहे हैं कि पार्टिकुलर से जनरल की ओर जा रहे हैं, जबकि डिडक्टिव अप्रोच में जनरल से पार्टिकुलर की ओर जाते हैं। तो इंडक्टिव अप्रोच जो है वो ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच है। अगला क्वेश्चन है कि प्लेटो किस प्रकार के थिंकर हैं। तो प्लेटो आइडियलिस्ट थिंकर हैं और यूटोपिया हैं। आइडियलिस्ट थिंकर क्यों? क्योंकि प्लेटो जो है वो वाट ऑट टू बी पर फोकस करते हैं, मतलब कि क्या होना चाहिए। और रियलिज्म क्या होता है कि वाट इज, यानी कि क्या है, मतलब कि आप क्या देख रहे हैं, उसको कहा जाता है रियलिज्म। और वाट ऑट टू बी मतलब कि क्या होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कि एक कुर्सी है, तो कुर्सी के बनाने के पीछे अगर आइडिया आपके पास है तो वो आइडिया जो है वो एक प्रकार से प्लेटो उसको रियल मानते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि कुर्सी बनाने का अगर आइडिया आपके पास है तो आप कुर्सी जो बनाइएगा वो रियलिज्म है, लेकिन उसके पीछे जो आइडिया आपके पास है वो जो है वो प्लेटो के अनुसार जो है वो रियल है, यानी कि आइडिया को रियल मानते हैं। और जो आप कुर्सी बना करके रखे हैं वो उसको रियल नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी चीज़ के प्रति अगर मान लीजिए कुर्सी बनाने का आइडिया है, तो अगर आप उस आइडिया के माध्यम से अगर कितना भी कुर्सी बना लीजिएगा तो एग्जैक्ट वो रियल कुर्सी नहीं होगा, आइडिया ही उसका जो है बनाने का वो रियल होगा। तो प्लेटो जो है वो आइडियलिस्ट थिंकर हैं। यूटोपिया क्यों माने जाते हैं? यूटोपिया इसलिए क्योंकि इनका मानना है कि जो फिलोसफर किंग का जो रूल है वो अच्छा रूल है, इसके माध्यम से आप किसी भी सिटी स्टेट को एक जस्ट स्टेट बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर एक ला है और एक फिलोसफर किंग है, तो उनको अगर पूछा जाए कि आप किसका बात मानेंगे, ला का बात मानेंगे या फिलोसफर किंग का रूल मानेंगे, कि फिलोसफर किंग का रूल बात मानेंगे, यानी कि फिलोसफर किंग का बात मानेंगे। तो प्लेटो का कहना है कि देखिए ला जो है फिलोसफर किंग ऑलरेडी वो नॉलेजेबल पर्सन है, वो किसी प्रकार का लॉ ड्रॉ कर सकता है। इसके अलावा फिलोसफर किंग में वो किसी प्रकार का करप्शन भी नहीं करेगा, इसलिए लॉ से ज़्यादा अच्छा है कि फिलोसफर को बात माना जाए। इसलिए प्लेटो को यूटोपियन माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो उनका मानना है कि जो फिलोसफर किंग का जब रूल आएगा तो जो स्टेट है वो एक प्रकार से जस्ट स्टेट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इथिक्स और फिलोसफी के फादर किसे माना जाता है। तो सोक्रेटिस को फिलोसफी का फादर माना जाता है। क्यों? क्योंकि सोक्रेटिस का मानना है ना कि साइंस से ज़्यादा सुपीरियर फिलोसफी है। अगला क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल फिलोसफी के फादर किसे माना जाता है। तो पॉलिटिकल फिलोसफी के फादर प्लेटो को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बुक द रिपब्लिक के ऑथर कौन है। तो इस बुक को प्लेटो ने लिखा है। इसी में उन्होंने क्या किया था कि फिलोसफर किंग का कंसेप्ट दिया था। अगला क्वेश्चन है कि सोक्रेटिस के अनुसार रियल नॉलेज कैसे हासिल किया जा सकता है। तो सोक्रेटिस का मानना है कि डायलेक्टिक मेथड से आप क्या कर सकते हैं कि आप रियल नॉलेज हासिल कर सकते हैं। याद कीजिए हम कल बताए थे थेसिस और एंटीथेसिस के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से एक ऐसे नॉलेज तक पहुंच सकते हैं जिस पर सभी का सहमति होगा। अगला क्वेश्चन है कि आइडियाज़ और मैटर में प्लेटो किसे रियल मानते हैं। तो हम पहले बता चुके हैं कि प्लेटो जो है वो आइडियाज़ को क्या मानते हैं, रियल मानते हैं। उन्होंने याद कीजिए हम बताए थे कि उन्होंने ड्यूअलिज्म का कंसेप्ट दिया था, यानी कि आइडियाज़ जो है एक मैटर है, तो मैटर जो है वो अलग दुनिया का सब्जेक्ट है, आइडियाज़ जो है वो अलग दुनिया का सब्जेक्ट है। जबकि जो मैटर जो आसपास की जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो रियल नहीं है, बल्कि आइडियाज़ उसके पीछे जो आपके दिमाग में है वो रियल है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि फिर से एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि कुर्सी बनाने का आइडियाज़ है और एक आप उसी आइडियाज़ के माध्यम से कुर्सी बनाएं, तो आप जो कुर्सी बनाए हैं वो परफेक्ट नहीं होगा। उसके पीछे जो आइडियाज़ होगा, आप कितनों भी अपने आइडियाज़ के माध्यम से कुर्सी बना लीजिएगा तो परफेक्ट कुर्सी नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगा। इसलिए जो मैटर है यानी कि जो आप देख रहे हैं वो रियल नहीं है, बल्कि जो आइडियाज़ है उसके पीछे वो रियल है। अगला, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली का कंसेप्ट किसने दिया था? प्लेटो ने दिया था। हम
प्लेटो जो है वो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली का कंसेप्ट दिया है। कम्युनिज्म ऑफ फैमिली मतलब कि एक प्रकार से आपके फैमिली का जितना भी जिम्मेदारी है, आपका शादी ब्याह, आपके बच्चे का देख रेख सारे क्या करेंगे, वो एक प्रकार से स्टेट देखेगा। आपको इस चीज़ में क्या करना है कि इस चीज़ में आपको मतलब कि प्राइवेसी नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए कम्युनिज्म ऑफ फैमिली का कंसेप्ट जो है वो प्लेटो ने दिया था। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। कल हम फिर कुछ नए क्वेश्चन लेकर के आएंगे। थैंक यू दोस्तों।